सबसे पहले बात होगी राजधानी यानी कि जयपुर की, जहां पर आज आर्मी डे परेड 2026 का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित इस परेड में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा तिरंगा और सेना ध्वज फहराया गया, जबकि अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग पास्ट ने सभी का ध्यान खींचा। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। परेड में अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, पिनाका लॉन्चर, ड्रोन सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसे वीर माताओं और वीर नारियों ने ग्रहण किया। डॉग स्क्वाड, मोटरसाइकिल स्टंट और सांस्कृतिक झांकियों ने आयोजन को यादगार बना डाला। पहली बार आमजन के बीच आयोजित इस परेड को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और देशभक्ति का जज्बा यहां पर देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज 78वां भारतीय सेना का आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और ये दो तस्वीरें जो कि देशभक्ति को दर्शाती हुई तस्वीरें, देशभक्ति से ओतप्रोत सराबोर ये तस्वीरें, जोश, जुनून, जज्बा देश के लिए इन तस्वीरों को देखकर ही महसूस भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। बड़ा इतिहास रचा गया है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है पब्लिक के सामने सेना ध्वज लगाया गया। हाँ, जो राजस्थान की राजधानी में हमको देखने को मिला है और ये राजस्थान की वो भूमि जहाँ सबसे ज्यादा वीर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, सीमा पर भी वो प्रदर्शन जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, आज हमको यहाँ देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इस पूरे अवसर को, किस तरह के इतिहास ये देख करके पूरे प्रदेशवासियों में जोश, उमंग और उत्साह है। गर्व का दिन है अपने राजस्थान के लिए। बिल्कुल गर्व का दिन है, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने पहली बार देखा है। अगली खबर की बात करेंगे। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा ली। मासिक डीओ लेटर समय पर मुख्य सचिव कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। सभी घटकों को हर माह 5 तारीख तक सूचना भेजना अनिवार्य है। विकसित भारत @2047 की क्रियान्विति पर विशेष फोकस किया गया। डीवीआरसी, पीएमयू, केपीआई और मिड टर्म एक्शन प्लान के भी निर्देश दिए गए। बीकानेर में एसआईआर प्रक्रिया की दस्तावेजों के आधार पर समीक्षा, बजट घोषणाओं, स्वच्छता और नई वैकेंसी पर भी यहां पर चर्चा होती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर चर्चाओं का दौर बड़े ही गंभीर अंदाज के साथ में चलता है। तमाम दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। 5 तारीख तक तमाम सूचना को भेजना यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। एक तरह से शिक्षा विभाग की समीक्षा यहां पर होती है, प्लस माइनस तमाम पॉइंट यहां पर देखे जाते हैं और उसी के मद्देनजर यहां पर दिशा निर्देश भी अधिकारी के द्वारा दिए गए। अगली खबर की बात करेंगे। एसआईआर के मसले को लेकर कांग्रेस अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करके एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रामकेश मीणा और विधायक रफीक खान शामिल रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रही है। गोविंद डोटासरा लगातार एसआईआर को लेकर के मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि चाहे डोटासरा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, दोनों ने ही मुखर अंदाज में एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से डाउट जाहिर किया। यहां तक कि टीकाराम जूली ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि मेरे इलाके से जहां से मैं 28,000 वोटों से जीता, वहीं से तकरीबन 28,000 वोट कार्ड भी दिए गए। और एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो वही बीजेपी का कहना है सब कुछ नियमों के मुताबिक है। और अब हिंडौन सिटी की बात करेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार को हिंडौन पुलिस ने शहर में जोरदार सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस ने रैली के जरिए चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने के प्रति जागरूक किया। शहर के चौपड़ सर्कल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान पुलिस टीम ने सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी, साथ ही लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के गंभीर परिणामों के बारे में भी बताया। इस मौके पर डीएसपी मुनीश कुमार मीना सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्देश्य है जीरो मोर्टेलिटी अर्थात शून्य मृत्यु दर हासिल करना। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा ट्रैफिक नियम पालना करें ताकि व्यक्तियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये पूरे प्रदेश में ही इसके तहत मनाया जा रहा है। जागरूकता रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं, यातायात नियमों के पालन करवाए जाने के लिए सभी को समझाइश की जा रही है। आज इसमें समस्त हमारे सर्किल के SHO और पुलिसकर्मी। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर गांव स्थित बालाजी मंदिर से मंगलवार रात करीब 12 लाख रुपए मूल्य का स्वर्ण कलश चोरी हुआ है। इस घटना से ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को गहरा आघात पहुंचा है। चोरी के विरोध में समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 1 साल से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्वर्ण कलश चोरी के बाद 2 दिनों से गांव के बाजार भी बंद है। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। गांव में कल रात को अज्ञात चोरों ने हमारा जो हनुमान मंदिर है, हमारा बहुत ही पूरे गांव की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां से स्वर्ण कलश चोरी कर लिया। इसलिए पूरे ग्रामवासियों में रोष है, और रोष भी इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 सालों में अनगिनत संख्या में हमारे गांव में चोरियां हो चुकी है। सभी लोग वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, बहुत बार पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, किसी का खाली परिवार में लेकर डाल देते हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में किसी भी चोरी का आज दिन तक खुलासा नहीं हो पाया। और आज जब भगवान को भी नहीं छोड़ा तो आज पूरे गाँव में अचानक इस तरह की घटना होने से रोष व्याप्त हो गया। सभी ग्रामवासियों ने कल पूरा बाजार बंद रखा, आज भी हमारा पूरा बाजार बंद है। सभी किसान माताएं बहनें वहाँ धरने पर बैठी रोड के ऊपर। हम सभी आज पुरुष अगर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए तो महिलाएं पीछे बैठ करके भगवान का भजन कर रही है वहाँ पर, कि भाई इस प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और ये ताकत से काम करे और इन चोरों को। और अब बात झालावाड़ की। राजस्थान के झालावाड़ जिला की मनोहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध अफीम डोडा चूरा 182.300 किलोग्राम और परिवहन में प्रयुक्त वाहन टाटा 407 पिकअप को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी फरार हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला NDPS एक्ट में दर्ज किया है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। तो फिलहाल पुलिस की लापरवाही से जो आरोपी है वो फरार है। मामला दर्ज हो चुका है NDPS एक्ट के तहत। और अब बात अलवर के खेड़ली की। युवक पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ। मौके पर घायल युवक रवि खान को खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद में सिर में गंभीर चोट के कारण उसे जयपुर रेफर किया। सूचना मिलने पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हुआ। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, घायल की हालत कैसी है वो भी आपने देखा, दर्द में कराता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। और अब बात झुंझुनू की। 1965 के भारत पाक युद्ध के शहीद कैप्टन फैज मोहम्मद के स्मारक को लेकर के झुंझुनू में विवाद गहराता ही जा रहा है। शहीद की वीरांगना जैतून बानो उपवास पर बैठी है और उनके समर्थन में समाज के लोग भी धरने पर है। विवाद सूरजगढ़ उपखंड के बानवास गांव की इस भूमि को लेकर है, जिस पर शहीद परिवार स्मारक बनाना चाहता है। परिवार का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जबकि प्रशासन इसे ग्राम पंचायत की संपत्ति मान रहा है। हाल ही में भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद में विवाद बढ़ा। शहीद कैप्टन फैज मोहम्मद की शहादत का सम्मान देने के लिए उनकी यूनिट के पूर्व अधिकारी भी झुंझुनू पहुंचे और जिला कलेक्टर से मुलाकात की है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष खलील बुडाना ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार शहीद के नाम पर स्मारक बनाने की मांग यहां पर उनका परिवार करता आया है। बनवाना चाहूँ, खुद की जमीन है तो जाने मेरे थोड़े इनकार करे कि उरे नहीं बननी चाहिए। प्रशासन से ही तो यह बात हुई। अब मैं तारबंदी करवा दी थी और तहसीलदार जी जाके प्रशासन जाके अब वो उन्हें जाके वो तार गेट है ना वो हटा दिया। बस यह बात प्रशासन ही तो हटवाया है। शहीद फैज मोहम्मद खान है, ये भी मेरी यूनिट से बिलोंग करते थे
और ये 1965 की लड़ाई के अंदर शहीद हो गए हैं। और अभी इनकी जो वीरांगना है उनको शहीद स्मारक मनाने के लिए गांव के जो भूमाफिया हैं वो मना कर रहे हैं कि ये जगह सरकारी है, ये जगह वो है, जबकि ये इनकी खुद पुश्तैनी ज़मीन है इनकी, कोई उसके अंदर गोचर भूमि का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर कोई ये बोलता है कि इसके अंदर ये गोचर भूमि है तो हमारे साथ चलिए बामनवास, हम आपको दिखाएंगे पूरी वो जगह जो है वो इनकी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है। यूनिट की तरफ से हमने यहाँ जिला कलेक्टर के लिए लेटर लिखा है। लेटर लेकर के हमारे एक सूबेदार साहब आए हैं यहाँ पे, रेसलदार रफ़ीक मोहम्मद, जो यहाँ पहुँचे हैं अभी। और एक लेटर हमने सेना की तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से जो है वो रक्षा मंत्रालय को दिया। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से खुशखबरी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बाघिन T117 ने एक शावक को जन्म दिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें। कैमरा ट्रैप फोटो में बाघिन T117 अपने शावक के साथ में दिखाई देती है। रिजर्व क्षेत्र में बाघों के सफल संरक्षण और अनुकूल आवास का सकारात्मक संकेत देती हुई ये खूबसूरत तस्वीरें। और एक बाघिन ने शावक को जन्म दिया और एक छोटा सा जो हर माँ के लिए एक बच्चा बेहद अहम होता है, और ये वाकई में एक माँ और अपने जो संतान है उसको लेकर के बहुत ही प्यारी और खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया है। जैसलमेर के पोकरण से बड़ी खबर। पोकरण जैसलमेर सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। सड़क किनारे खड़ी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। सभी घायलों को मौके पर पोकरण जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने भावना बहन को मृत घोषित कर दिया। मासूमों का उपचार जारी है। गुजरात से लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने तमाम श्रद्धालु आए हुए थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कहते हैं जब हम घर से किस उद्देश्य के लिए निकलते हैं, क्या कुछ सपने लेकर के चलते हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर होता है। तो कुछ ऐसी ही ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ श्रद्धालु जो कि रामदेवरा दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि इस तरह से वो वापस लौट नहीं पाएंगे। और अब बात केशोराय पाटन की। ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लापरवाही की खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन हरकत में आया। लंबे समय से रुके काम को गति देने के लिए विद्युत विभाग ने खंभे शिफ्ट किए, जबकि जलदाय विभाग ने नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया। मौके पर दोनों विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार मौजूद रहे और काम को तेजी से आगे बढ़ाया। वहां के लोगों ने राहत की सांस ली और सच बेधड़क न्यूज की भूमिका की सराहना भी की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद लगातार जारी है। पहली बार स्थानीय स्तर पर खरीद केंद्र खुलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और इलाके के किसान काफी उत्साहित दिखाई देते हैं। समर्थन मूल्य 7,263 प्रति क्विंटल की दर से मूंगफली की खरीद की जा रही है। 14 जनवरी तक 12,004 क्विंटल मूंगफली की तुलाई हो चुकी है। 24 फरवरी को मूंगफली खरीद की अंतिम तिथि निर्धारित की है। पहली बार छोटी सादड़ी में मूंगफली खरीद केंद्र खुलने से किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, जिससे समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत हो रही है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर स्थानीय स्तर पर खरीद होने से उन्हें फसल का उचित दाम भी मिलता है। इससे किसानों के आर्थिक हालात जो है वो मजबूत हो रहे हैं और सरकारी व्यवस्था पर उनका भरोसा भी बढ़ा है। तो ये तस्वीरें झालावाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उन्हेल नागेश्वर में सांसद दुष्यंत सिंह की 3 दिवसीय पदयात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। पदयात्रा को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भगवा झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन करके पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और आमजन को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार बुडानिया सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए। और अब बात टोक के उनियारा की। उनियारा उपखंड की संविदा निविदा कर्मियों में भारी गुस्सा है। संविदा निविदा कर्मियों ने आक्रोश जताते हुए उनियारा उपखंड अधिकारी
पूजा मीणा को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में 1965 के नियम को यथावत रखते हुए नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 के मुताबिक करने सहित अन्य ने मांग रखी है। इस दौरान प्रदीप कुमार बैरवा, महावीर चौधरी, मंजू यादव, भारती कुमावत, सोनू सैनी, झंकार सिंह गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और अब बात भिवाड़ी की करेंगे, जहां पर लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों पर थाना भिवाड़ी फैज तृतीय पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। थानाधिकारी दारा सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संगठित चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए रिलैक्सो चौक स्थित कासा बाथ फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड से 900 किलो पीतल चोरी के मामले में 3 शातिर आरोपियों को धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 200 किलो पीतल की टोटियां बरामद की है। इससे पहले भी इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके 500 किलो पीतल जब्त किया जा चुका है। तो वहीं सेक्टर 2 में हुई मकान चोरी के मामले में आदतन अपराधी को गिरफ्तार करके सोने के जेवरात और एलईडी टीवी भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि भिवाड़ी में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये तीनों अपराधी के चेहरे भी आप देख लीजिए, कान पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। और अब बात टोक्यो उनियारा की, जहां पर उनियारा थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले में कार्रवाई की है। थानाधिकारी कालूराम, एएसआई रतनलाल मीणा की टीम ने कार्रवाई करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल मीणा निवासी कुंडिया से 2 फोन, बैंक डायरी, चेकबुक, एटीएम, मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान भी जब्त किए। आरोपी ने लगभग 7.40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में मामले दर्ज है और बाकी के आरोपियों सहित अन्य मामलों में थाना उनियारा पुलिस अनुसंधान कर रही है। सूचना पर उसको हमने खातौली गेट उनियारा से डिटेन किया। उसके कब्जे से 2 मोबाइल, 2 बैंक डायरी और 2 एटीएम कार्ड मिले। जांच की गई तो साइबर से संबंधित अपराध करना, उसमें उसके जो मोबाइल फ़ोन वगैरह जो उसमें पाया गया, तो उसके साइबर अपराध के कारित करने और अनजान लोगों से उनको लालच देकर ठगी करने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है और उसका जो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। इसके पहले भी इसके खिलाफ थाने पर 6-7 मुकदमे दर्ज है। तिजारा कस्बे में अस्थायी सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि वर्तमान ठेकेदार के द्वारा 1 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर अभद्रता करने, मनमर्जी से काम से हटाने और पिछले 3 सालों से वेतन वृद्धि नहीं देने के आरोप तक लगाए हैं। पार्षद कालूराम शर्मा के नेतृत्व में दिए गए धरने में बताया कि निविदा शर्तों के मुताबिक जहां पर 110 सफाई कर्मी होने चाहिए, वहां पर 60 भी पूरे नहीं है। संवैतनिक अवकाश और समय पर भुगतान जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों से संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला, इसलिए सांकेतिक धरना जारी है। नहीं दी जा रही है पिछले ठेके की। अच्छा। वर्तमान समय में ठेकेदार हमें 30 साल की उम्र की लेडीजों को लगा रहे हैं और 50 साल की बता करके हटा रहे हैं, जो कि उनकी उम्र भी नहीं हुई अभी। आज लोग अस्थायी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग के लिए आज सांकेतिक धरने पे हम लोग बैठे हैं। इनकी 2 मांगे हैं, एक तो पिछले ठेकेदार के माध्यम की और दूसरा अब जो वर्तमान में चल रहा है उसकी। अकॉर्डिंग टू निविदा शर्त के हिसाब से वर्तमान में 110 अस्थायी सफाई कर्मचारी नगर परिषद को लगाने चाहिए, जो वर्तमान में 60 कर्मचारियों से कार्य करवा रही है। उनमें से भी बार बार 10 या 15, 20 लोग इनको हटा देते हैं हर दूसरे दिन। तो इनकी मुख्य मांग ये है कि जो कर्मचारी लगे पड़े हैं, इनकी उम्र के हिसाब से कहते हैं कि भाई इनकी उम्र गई, जबकि वास्तविक रूप से इनकी किसी की उम्र नहीं गई, लेकिन अपनी मनमानी कर रहे हैं ठेकेदार। दूसरा, घर घर कचरा संग्रहण के लिए भी इसमें कम से कम 8 ऑटो टिप्पर, लेकिन वर्तमान में 1 भी ऑटो टिप्पर नहीं है। और जेसीबी की अगर अपन बात करें, 5 ट्रैक्टर में से ट्रैक्टर जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो भी किसके चल रहे हैं? अस्थायी वैसे चल रहे हैं, जबकि वो फर्म के नाम से होने चाहिए। हमारे अनुभव प्रमाण पत्र के लिए गए हैं, वो हमें दिए नहीं गए, लौटाए नहीं गए। और ये जो प्लस में अब ठेका जो नया छूटा है, 1 महीने की पेमेंट इसके पास बकाया है हमारी। ना ही ये पेमेंट मिली हमें, ना ही पिछली पेमेंट दी गई है। तो उस कारण हम धरने पर बैठे हैं, हमें हमारा भुगतान दिया जाए। हम गरीब हैं, 7-8 हज़ार का भुगतान करने के, उसके बाद हमारे घर का खर्चा हो जा रहा है।
और अब बात दौसा की। जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और कुख्यात हार्डकोर बदमाश सुरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश ने फिल्मी अंदाज में खेतों और पहाड़ियों का सहारा लिया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के आगे उसकी एक नहीं चली। पुलिस दबिश की भनक लगते ही सुरेश मीणा सरसों के खेतों की तरफ भागा और बाद में पहाड़ी पर चढ़ा। पुलिस को आता देख उसने पहाड़ी से छलांग लगाई, जिससे उसके दोनों पैर पर गंभीर रूप से चोटें आई है। घायल अवस्था में ही पुलिस ने उसे दबोचा और इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट भी कराया। आरोपी सलेमपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर डकैती, चोरी, हत्या के प्रयास सहित 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में राहत का माहौल है। से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी रिपोर्ट है इसका, और ये हमारे थाने का HS हार्डकोर है और आए दिन ये वारदातें करता रहता है। चोरी जैसे मुकदमे दर्ज है, सातिर चोर है, वाहन चोर है, तो काफ़ी क्षेत्र में भय भी व्याप्त कर रखा था। तो अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जीप चालक के जिसमें सिर में हाथ में काफ़ी मारपीट की थी। इसके साथ और भी लोग थे। खेतों की तरफ भागा, खेतों में पुलिस को ढूंढना पड़ा। हाँ, सरसों खेतों में हम पीछे भागे, इसके जाब्ते के साथ था मैं, और इसका पीछा करते रहे हम। तो एक पहाड़ी पे था जहाँ पहुँच के ऊंचाई से एक कूदा वहाँ। इसके पैरों में कहीं चोट आई है, तो उसको अभी 307 वाला मामला कितने साल पुराना था? ये अभी दर्ज हुआ है। झुंझुनू के नवलगढ़ में नवलड़ी रोड स्थित एक आइस फैक्ट्री में गुरुवार को उस समय हड़कंप मचा जब फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अमोनिया चैम्बर के एक क्षतिग्रस्त होने के कारण गैस लीक हुई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी, नवलगढ़ पुलिस, दमकल विभाग और मेडिकल की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के दोनों तरफ यातायात को अस्थायी रूप से रोका गया। दमकल विभाग की टीम ने गैस के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया। SDM ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चैम्बर टूटने से गैस रिसाव की पुष्टि हुई है और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच भी की जाएगी। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। फैक्ट्री में अमोनिया गैस के टैंकर से रिसाव हो रहा है, तो उस संबंध में तुरंत नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम, पुलिस का जाब्ता और हमारी टीम पहुंची है। और टैंकर से लगभग बल्क में तो काफी रिसाव अब तक हो चुका है और स्थिति अभी कंट्रोल में है। आप देख रहे हैं नगर पालिका की टीम हमारी लगी हुई है। आसपास में चूंकि सघन आबादी नहीं है तो ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है, पर जो एक दो इक्के दुक्के मकान और जो आबादी थी उनको हमने दूर करवा दिया है और इसको रास्ते को दोनों तरफ से बंद करवा दिया है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। जहाँ तक बात है आइस फैक्ट्री के वैधता की, तो प्रथम दृष्टया तो पूछताछ से ये पता चला है कि इनके पास कोई NOC और कन्वर्जन वगैरह ऐसे कुछ है नहीं। फिर भी हम इसकी जांच करवा रहे हैं, नगर पालिका से जांच करके नियमानुसार। झुंझुनू में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और संदिग्ध तत्वों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने व्यापक सर्च अभियान चलाया और इसी क्रम में मंडरेला रोड में कोतवाली थाना प्रभारी श्रवण कुमार नील के नेतृत्व में पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। 3 पुलिस वाहनों के साथ में हथियारबंद पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने करीब 1600 फ्लैटों सहित आसपास के सुनसान इलाकों में सघन तलाशी ली। खाली पड़े कमरों और संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच की गई, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र को लेकर हाल के दिनों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी। पुलिस ने साफ किया कि ऐसे सर्च अभियान आगे भी जारी रहेंगे और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। तो यहाँ पर पुलिस का सर्च अभियान आप देख सकते हैं। एसपी साहब के आदेश हैं कि भाई इस टाइप का कोई भी ऐसी जगह बचनी नहीं चाहिए। हमारा एक कल से ही अभियान चल रहा है इसमें और लगातार आगे भी चलता रहेगा। अभी आज इस आवासीय कॉलोनी में आए हैं और इसकी हर कमरे की, हर फ्लैट की तलाशी ली जा रही है। सारे फ्लैट खुले हैं, इसलिए संभावना रहती है कि ऐसी जगह पे कोई अपराधी तत्व आके और अवैध गतिविधि में लिप्त न हो जाए। अभी हम लगभग यहाँ 1600 फ्लैट हैं जिनमें पूरा जाब्ता हमारा पर्याप्त मात्रा में आया है और इसकी तलाशी ले रहे हैं। आगे भी हमारे थाना इलाके में जो भी इस प्रकार की जगह हैं, जैसे रिको एरिया है, आसपास में हाउसिंग बोर्ड की तरफ जो और कॉलोनियाँ हैं, उनमें हम हर उस
जगह की तलाशी लेंगे जहां पर अवैध गतिविधियां होने की संभावना। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड में चिकित्सा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। गुरुवार को एसडीएम संदीप कुमार बेरड़ ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलारना चौड़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि सीएचसी में एक भी स्थायी चिकित्सक तैनात ही नहीं है और केवल एक डॉक्टर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत है, जिससे मरीजों को उचित इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। वहीं सीएचसी से 1.5 किलोमीटर दूर करोड़ों की लागत से बने ट्रॉमा सेंटर पर ताला लटका है। भवन तैयार है, स्टाफ कागजों में नियुक्त है, लेकिन सड़क नहीं बनने से सेंटर शुरू नहीं हो पाया। एसडीएम ने मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी और सीएचसी में डॉक्टर लगाने को लेकर सीएमएचओ से भी बातचीत की है। निरीक्षण के दौरान एक डॉक्टर मीना थी, लेकिन सीएचसी में कोई डॉक्टर प्रतिस्थापित नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रॉमा सेंटर से एक डॉक्टर है, डॉक्टर मीना, उनको लगाया गया है और सीएचसी में एटलीस्ट 3 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन एक ही डॉक्टर है, जिससे लोगों में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को अवगत करा दिया गया और राज्य सरकार के एसडीआरएफ फंड से जो राशि जारी हुई थी 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, उससे मरम्मत कार्य भी अभी तक पूरा नहीं है, जो कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 30 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। अभी टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई, उस संबंध में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराया गया है। मिस्टर जैमिनी ने कहा कि जल्दी से जल्दी इनको पूरा करवा दिया। कपासन बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बार सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला और सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। समारोह में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निष्ठा पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम नाहर, उपखंड अधिकारी राजेश सुहालका सहित कई न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार जाट के नेतृत्व में उपाध्यक्ष कन्हैया लाल वैष्णव, सचिव पुरुषोत्तम नाथ योगी, सह सचिव निर्मल मीणा, कोषाध्यक्ष हरीश तुलछिया और पुस्तकालय अध्यक्ष विनय खटीक ने शपथ ली। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बार एसोसिएशन के सभी मेंबर भी मौजूद रहे। सीकर पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस ने जिले की अब तक की सबसे बड़ी स्मैक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 50.92 ग्राम स्मैक के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के मुताबिक फतेहपुर रोड पर नाकाबंदी के समय जयपुर से सीकर आ रही एक प्राइवेट बस से उतारे गए पार्सल को बाइक से ले जा रहे युवकों को रोका गया। तलाशी में घड़ी के नाम पर छिपाकर लाई गई स्मैक भी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों आमीन और मोहम्मद साहिल के खिलाफ जांच में खुलासा हुआ कि वे बसों के जरिए पार्सल में स्मैक मंगवाकर शहर में टोकन बनाकर सप्लाई करते थे। बरामद स्मैक से करीब 2000 पुड़िया भी तैयार की जानी थी। पुलिस का कहना है कि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। इवनिंग में नाकाबंदी चल रही थी, उसमें एक मोटरसाइकिल जो संदिग्ध थी और पहले से ही पुलिस पर सूचना थी कि उस पर ये स्मैक की सप्लाई हो रही है। उसको चेक किया गया, उसमें एक पार्सल मिला और उसकी मात्रा लगभग 50 ग्राम, जो कि कॉमर्शियल क्वांटिटी है, उसको कोतवाल साहब ने पकड़ा और जो लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब्त किया और उसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और कहाँ से आ रही थी इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। एक बस के थ्रू आ रही थी ये, और ओरिजिनेटर कौन है इस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं और फाइनली कहाँ पर डिलीवर होनी थी इस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं और क्या मोड है इनका, किस तरह से युवाओं तक पहुँचाई जाती है, इस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सीकर बयाना में दिन के समय बाजार में भीषण जाम की समस्या आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। गांधी चौक से छोटा बाजार, जवाहर चौक, महादेवी गली, आजाद मंडी और पुरानी मंडी तक आवागमन बाधित रहता है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार अपनी दुकानों के सामने मेज, तख्त और सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे रास्ता बहुत ही कम हुआ है। वहां के लोगों का कहना है रोजाना जाम लगने से स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि नगर पालिका समय समय पर अतिक्रमण हटाती है, लेकिन ये स्थायी समाधान ही नहीं है। वहां शहर ने प्रशासन से सख्त और नियमित कार्रवाई की मांग की है ताकि बाजार क्षेत्र जाम मुक्त और आम जनता के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। ये लोगों की मांग रही।
करौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद पर पूर्व सभापति के बेटे यानी कि अमीनुद्दीन खान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर और पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना के नेतृत्व में ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि पहले रिकॉर्ड में दर्ज सभी 38 संपत्तियों पर समान रूप से कार्रवाई हो, उसके बाद ही अमीनुद्दीन के मामले में नियमानुसार कदम भी उठाया जाए। आपको बता दें कि अमीनुद्दीन की अंबेडकर सर्कल, भट्टावस्ती और लवे रोड स्थित संपत्ति को 12 जनवरी को सीज किया था। कांग्रेस ने कहा अगर न्यायिक तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। जालौर के चितलवाना में अपहरण के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक आवड़ दान रत्नों के निर्देशन में थानाधिकारी भवनलाल बढ़ियासर की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 8 जनवरी को ओम प्रकाश कुकवास का सिवाड़ा से अपहरण करके मारपीट की और बाद में उसे गुड़ामालानी में सड़क किनारे छोड़ा गया। इस दौरान अपहरण में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कॉर्पियो भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में हरदान राम भालनी, प्रेम सिंह और सुरेश कुमार शामिल हुए। पुलिस ने पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित संलिप्तताओं की गहन जांच शुरू की है। पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और ये स्कॉर्पियो की तस्वीरें भी आपको दिखाई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन संस्कार के तहत सीमलवाड़ा पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 6 वाहनों को जब्त किया। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने पर 9 पावर बाइक चालकों को डिटेन किया है। इस अभियान का नेतृत्व थानाधिकारी भवर सिंह राठौड़ ने किया। जांच में 5 दोपहिया और 1 बोलेरो वाहन चालक शराब के प्रभाव में पाए गए। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की और कहा कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की वे शराब पीकर वाहन ना चलाएं और नियमों का पालन करें। तो नियमों को तोड़ने पर 9 बाइकों को डिटेन किया गया और सुरक्षा अभियान के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई। 6 वाहनों को जब्त कर लिया गया। डूंगरपुर की तस्वीरें, ये बाइक 9 पावर बाइक है जिन्हें डिटेन किया गया। पुलिस की अहम कार्रवाई। जयपुर में आज सेना दिवस के मौके पर जगतपुरा स्थित महल रोड पर आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक परेड को देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गर्व के इन पलों के साक्षी बने। परेड के दौरान सेना के अनुशासनबद्ध कदमताल, सटीक तालमेल और दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। परेड देखने पहुंचे आमजन से सच बेधड़क ने बातचीत की, जहां पर लोगों ने बेहतर व्यवस्थाओं के लिए राजस्थान सरकार का आभार जताया। लोगों का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से आमजन में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना मजबूत होती है। खासकर युवाओं में सेना की फिटनेस, समर्पण और देश सेवा से प्रेरणा देखने को मिली। आर्मी डे परेड ने जयपुर वासियों के लिए दिन यादगार बना डाला। दिवस का आयोजन जयपुर के जगतपुरा के महल रोड पर हो रहा है। यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग जो हैं इस पूरे जो आयोजन है उसको देखने के लिए पहुँचे हैं। पूरी तरीके से अरेंजमेंट बहुत ही शानदार है। चलिए लोगों से बात करके देखते हैं कि वो किस तरीके से राजस्थान सरकार का धन्यवाद देते हैं और किस तरीके के उनके अरेंजमेंट जो है वो उनको पसंद आ रहे हैं। ये 78 आर्मी डे है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सिक्योरिटी सेफ्टी भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे तो पापा भी आर्मी है तो आर्मी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब राजस्थान के मतलब जो आर्मी डे परेड है जो पहली बार राजस्थान में हो रही है, जयपुर में हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये युवाओं को डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेट करेगी टू जॉइन आर्म फोर्सेस। सो इट्स बीन अ ग्रेट डे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं भी किसी आर्मी डे परेड में आया हूँ इसलिए। आर्मी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? यस। तो आपके लिए और भी गर्व की बात हो जाती है राजस्थान सरकार के इस आयोजन को किस तरीके से राजस्थान सरकार का धन्यवाद भी देंगे? यस सर, डेफिनेटली मैं थैंक करूँगा भजनलाल शर्मा जी को और सबको जिन्होंने ये आयोजन यहाँ पे रखने का प्रस्ताव रखा और सभी लोग इसको देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पापा आर्मी में है तो डेफिनेटली मैं भी वही ज्वाइन करना चाहूँगा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर और मतलब सुविधा प्रॉपर है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से यहाँ पे सबको मैनेज किया गया है, बैठाया गया है, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके। और अभी देखते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार का, आर्मी का भी, कि हमें ऐसा मौका दिया उन्होंने। जो चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी परेड होती है, हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो अगर हमारे लिए उन्होंने आयोजन किया है तो हमें तो बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर राजस्थान गवर्नमेंट एंड आर्मी। इस प्रोग्राम को लेके पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं, जयपुर में बहुत उत्साह है, सभी लोग अपने काम छोड़कर आ रहे हैं और राजस्थान सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है इसके लिए। मिलिट्री का तो खैर आयोजन है ही सारा, उनका बड़ा डिसिप्लिन में होता है, जो देख के गर्व होता है कि हमारी सेना आज क्या कर रही है, क्योंकि ऐसे ही मौके मिलते हैं जब हम आम नागरिक सेना की गतिविधियों को, सेना की तैयारियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी मीडिया में जो आता है वो शायद हो नहीं, लेकिन यहाँ लाइव देखेंगे हम, जिससे हमें बड़ा गर्व है कि आज का दिन हमारे सौभाग्य है कि हमें देखने को ये मौका मिला। हमें गर्व की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सेना और देश बढ़िया है। आगे 78 दिवस पे आने में गर्व फील होता है। सब व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पर। ये 78 आर्मी दिवस है, हमारे लिए बहुत गर्व का उत्सव है। और अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, आप जिस चीज़ की बात करें, इतना अच्छा इन लोगों ने सबने कर रखा है यहाँ पे। इतनी अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। इतनी पब्लिक, 2.5 लाख 2 लाख पब्लिक यहाँ पर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग से लेके सिटिंग तक पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अनाउंसमेंट, एंकरिंग, एवरीथिंग इज़ मार्वलेस। बहुत ज़्यादा, ये 10 दिन से, 1 महीने से ये प्रैक्टिस चल रही है। हम तो अभी 4 बार देखने आ भी चुके हैं। फाइनल है आज, बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम देखने भी आए हैं। और बहुत अच्छा सब कुछ है यहाँ पे। देशभक्ति इतनी सब में उमड़ कर आ रही है, इसको देख के ही सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, जिससे कि हर व्यक्ति का इन्होंने ध्यान रखा है कि कौन कहाँ बैठा है, और हर बैठने वाले को ये सारा नज़ारा नज़र आएगा। और जो हमारे देश के ये सिपाही और सेना के जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें इन्हें प्रत्यक्ष देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार इसके संग पूरी साथ में जुड़ी हुई है, और मैं भी राजस्थान सरकार की ही कर्मचारी हूँ, वहीं पे ऑन ड्यूटी ही आई हुई हूँ। लेकिन मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हर व्यक्ति इसको देख पा रहा है, और ये यहाँ पे लोगों का जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का जो जज्बा है वो देखने लायक है। देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर आएगी, और शायद जो अभी कम हो रहा था सेना में जाने का जो जोश जुनून युवाओं में, वो इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी बढ़ोतरी होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आयोजन है। किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। हाँ, भीड़ है तो भीड़ में थोड़ी बहुत व्यवस्था आने जाने में है, बाकी इस पूरे प्रोग्राम में किसी को, सभी को देखने का मौका मिल रहा है। ये अपने देश के लिए और स्पेशली राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ी चीज़ यहाँ पे हो रही है। बस हाँ, राजस्थान सरकार का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। सेना दिवस के मौके पर जयपुर में परेड का कार्यक्रम किया गया, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को या फिर जो भी इसके साक्षी बने उनको जो है बहुत पसंद आया। लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो व्हीकल अरेंजमेंट हो, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों को खासकर पसंद आई। लोगों ने यह भी कहा कि तमाम ऐसे आयोजन जो है वो राजस्थान को अगर मेज़बानी मिलती है तो राजस्थान के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में बहुप्रतीक्षित 19वां लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का शानदार उद्घाटन हुआ। यह आयोजन 15 से 19 जनवरी तक चलेगा और विचारों, संवाद और साहित्यिक बहस का सबसे बड़ा उत्सव प्रस्तुत भी करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। फेस्टिवल में भारत और विश्व की साहित्य, मीडिया, राजनीति और संस्कृति जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। प्रसिद्ध कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने पॉइंट्स ऑफ व्यू सेशन में वारिशा फरासत के साथ में स्वतंत्रता के बाद की संस्कृति, मध्यम वर्ग और समाज में लेखकों और कवियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। यह आयोजन साहित्य और विचारों का मंच बनकर आमजन और बुद्धिजीवियों को प्रेरित करेगा। जयपुर की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संभाग रही है, और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं।
ये फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य पर आकर यह फेस्टिवल मात्र एक ज्ञान कला गुलाबी नगरी जयपुर की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान कला और संस्कृति की संभाग रही है और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं। यह फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य और समागम की मेजबानी कर रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं, ये विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। बिल्कुल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक मुझे लगता है एक ब्रांड बन गया है और जिस तरह से एक लिटरेरी फेस्टिवल ही नहीं रहा, यहाँ पर बहुत सारे पूरे देश भर के लोग आते हैं, बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं और यहाँ के लोकल लोग, पूरे देश भर के भी लोग आते हैं। तो एक आई थिंक ये जो इवेंट हो गया है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसको बहुत बड़ा ग्लोबल इसकी रीच भी है। ना केवल ये जयपुर में होता है, अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पूरे विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में होता है। तो जयपुर के लिए एक बहुत खुशी की बात है, हम सबको गर्व है और यहाँ मैं हर बार ही वैसे आती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑथर्स हैं जो यहाँ अपनी बुक के बारे में बताते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं, तो इट इज़ वंडरफुल। इट इज़ नॉट जस्ट कि एक यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बुक्स के बारे में चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ये लोग जब यहाँ आते हैं आपने देखा होगा हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी नए वेन्यू में जो शाम का इवेंट है वो होता है। आमिर पैलेस में भी, आमिर फोर्ट में भी हमारा एक इवेंट है इनके साथ। इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत सारा टूरिस्ट आता है, सिर्फ 5 दिनों में मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे सिर्फ लिटरेचर फेस्टिवल को विजिट करने और यहाँ के टॉक सुनने। तो बहुत खुशी होती है मुझे। हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जो कि मुझे लगता है अच्छा नहीं है, लेकिन अब बुक्स भी अवेलेबल हो गई हैं आपकी किंडल में और इसमें और उसमें, अमेजोन में, सब जगह। लेकिन मुझे लगता है एक फिर भी जो फील आती है किताबों को खोलने में, पढ़ने में, पेजेस टर्न होने में, वो एक अलग ही। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह आयोजन सेना दिवस के मौके पर देशभक्ति और वीर जवानों के सम्मान को समर्पित है। राजनाथ सिंह ने कहा, राजस्थान की धरती सदैव वीरता की भूमि रही है, जहां के सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए साफ किया कि यह अभियान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और जब तक आतंक की सोच खत्म नहीं होती तब तक भारत के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, भारतीय सेना आज विश्व में शांति दूत के रूप में अपनी पहचान बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2047 तक सेना को दुनिया के सबसे सशक्त सेनाओं में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे हैं भारतीय सेना के
भारतीय परेड दिवस और भारतीय सेना के तकरीबन 78 साल पूरे होने के मद्देनज़र ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होते हैं। और ये 2 तस्वीरें जहां पर अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, परेड की तस्वीरें भी आप तक पहुँचाई है। और ऐसे में इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से देश के लिए बलिदान दिया वो ताउम्र याद रहेगा और उसका कर्ज शायद कोई भी नहीं चुका सकता। और आज और आप और हम जो चैन की सांस सोते हैं, नींद सोते हैं, वो कहीं ना कहीं उसी वजह से, क्योंकि कोई ना कोई जो सेना का जाबाज जवान है वो सरहद पर दिन रात हमारे लिए पहरा देता है, तब आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। और ये तस्वीरें दूसरी फ्रेम में आप देख सकते हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी यहाँ पर मौजूद है। और ये 2 तस्वीरें लगातार, ये तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर मात्र नहीं है, सेना के शौर्य जज्बे को सलाम करती हुई ये दोनों तस्वीरें हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूं। यह वह धरती है जहां कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहाँ का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की इस धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहाँ के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्नाधाय के त्याग से लेकर मीराबाई की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक, इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। साथियों, यहाँ के सभी समुदायों के वीरों ने सेना में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी राजस्थान के अनगिनत युवा सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में सेवारत हैं और देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस वीरभूमि पर थल सेना दिवस के इस आयोजन पर मैं आप सभी को, खासकर आयोजकों को बधाई देता हूं। और जब यहाँ के ऐतिहासिक किलों, महलों और स्मारकों को हम देखते हैं तो हमें एक ऐसी विरासत के दर्शन होते हैं जो सैकड़ों वर्षों से मिलिट्री कैपेसिटी, स्ट्रेटजी और करेज का पोषण करती आई है। अपनी सेना को जानिए। सेना दिवस परेड और सौर संध्या जैसे विविध आयोजनों ने जनमानस को हमारी सेना से सीधे जोड़ने का कार्य किया है। इन कार्यक्रमों को 15 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। करोड़ों लोगों ने डिजिटल माध्यम से इसका साक्षात्कार किया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली आर्मी डे परेड है जो हमारी सेना की जीत का जश्न भी है। इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजस्थान त्याग, बलिदान और शौर्य की भूमि है। इस धरती ने राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा दिए हैं। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट जैसे गौरवशाली रेजिमेंट्स को भी प्रदान दिए हैं। और आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में आज पहली बार वीरों की मातृभूमि राजस्थान में आपके नागरिकों के बीच आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। इस वर्ष आर्मी डे को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया, जिसमें पिछले लगभग 1 महीने से मल्टीपल इवेंट्स आयोजित किए गए, जैसे कि ऑनर रन, साइकिल रैली, मेगा मेडिकल कैंप, नो योर आर्मी मेला, इन्वेस्टर सेरेमनी, वेटरन्स लंच, आर्मी डे परेड
और अंतिम पड़ाव में आज ये मधुर शौर्य संध्या। इस बार लगभग 15 लाख लोगों ने आर्मी डे परेड के संबंधित इवेंट्स को नज़दीक से देखा और अनुभव किया। इसमें ऑनर रन को 7 दिसंबर में 3000 नागरिकों ने इसके अंदर शामिल हुए।